स्वागत है आप सभी का रोजगार समाचार में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। तो आज आज के इस रोजगार समाचार में आपके लिए मैं लेके आया हूं THDC इंडिया लिमिटेड की ओर से आपको रिक्रूटमेंट। और ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, आपको देखेंगे यहाँ पे वरीय अधिकारी राजभाषा के लिए है और पद की संख्या है 2 अनारक्षित एवं 1 OBC के लिए। ठीक है, 32 साल उम्र है। योग्यता के मानक है किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में डिग्री। अभ्यर्थियों को मास्टर डिग्री में 60% तथा समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए और आपको इस तरह से आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको जाना है THDC.doc.in पे, वहां पे जाके आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगली जो रिक्रूटमेंट है वो है तटीय जल कृषि प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक पद और दूसरी पद है अधीक्षक की। ठीक है, 7वें CPC मैट्रिक्स में लेवल 10 संशोधन पर पूर्व वेतनमान की आयु पर आपको प्रतिनियुक्ति या फिर आमेलन आधार पर होना है। ये वाली पोस्ट की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति प्रदर्शित के आधार पर अधीक्षक पोस्ट की नियुक्ति होनी है। आवेदन करने के लिए आपको जाना है CAA.gov.in। अधिक जानकारी पूरी आपको वहीं मिलेगी। अगला है उर्दू एकेडमी दिल्ली की ओर से आपको उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, अनुपालिक की पोस्ट आई हुई है। वेतन स्तर 9,874 का आपको है और आवेदन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे ये ईमेल आईडी दिया गया है उर्दू एकेडमी दिल्ली @gmail.com। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो ये बताता हूँ और आपको डिटेल में। आपको जो पात्र कर्मचारी अपने आवेदन पत्र निर्धारित आरूप में कह सकते हैं कि सभी संदर्भों में पूर्ण करके उचित माध्यम द्वारा सचिव उर्दू अकादमी CPO बिल्डिंग यहाँ आपको भेजना है। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको ऑफलाइन ही सारा कुछ है, या ईमेल में आप सब कुछ पूछ सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिक्रूटमेंट है वो है टाटा स्मारक केंद्र की ओर से। टाटा स्मारक केंद्र कैंसर के इलाज, अनुसंधान, शिक्षण के लिए उन्नत केंद्र है और इस संस्थान में आपको आई है बहाली क्या आई है, बहाली आपको यहाँ देखेंगे सहायक प्रशासनिक अधिकारी की 4 अनारक्षित 2 अति पिछड़ा वर्ग में आई है। 44,000 सैलरी होगी। 7वां समथिंग ये लागू है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, प्रतिष्ठित संस्थान से क्रमिक प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन अथवा डिप्लोमा। और आपको अनिवार्य अनुभव होना चाहिए प्रशासनिक स्थापना मामलों, भर्ती आदि में अनुभव। सरकार, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण में कार्यरत अभ्यर्थी 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेतन मैट्रिक इतना। निजी क्षेत्र में अभ्यर्थी का 8 वर्ष का अनुभव। ठीक है, सब कुछ होना चाहिए। दूसरा है सहायक लेखा अधिकारी की पोस्ट, इसके लिए आपको चाहिए बिलिंग, बजट, रोकड़ आदि आपको आनी चाहिए, या बाकी आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल। तीसरा है सहायक प्रशासनिक अधिकारी खरीद, एक अनारक्षित के लिए, एक जातीय के लिए, OBC के लिए 44,000 सैलरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, प्रतिष्ठित संस्थान सामग्री प्रबंधन डिग्री में डिप्लोमा। अनिवार्य अनुभव, यहाँ सब कुछ जानकारी दिया गया है। चलिए अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पोस्ट है सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्टोर्स के लिए है। इसमें भी 44,000 सैलरी है। स्नातक चाहिए और प्रतिष्ठित संसाधन सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा चाहिए या फिर डिग्री चाहिए। बाकी अनिवार्य अनुभव यहाँ दिया हुआ है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी खरीद एवं स्टोर्स के लिए भी निकला हुआ है, इसके लिए भी सारी जानकारी यहाँ पढ़ सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। वैज्ञानिक सहायक C परमाणु चिकित्सा, एक अनारक्षित के लिए आप पढ़ सकते हैं, यहाँ सारी जानकारी दी गई है। बाकी आपको नर्स एवं महिला अनारक्षित आ जाती है और अपव्यय के लिए है 44,000 या समथिंग सैलरी है, पढ़ सकते हैं। अब अगला जो है वो है आपको यहाँ पे देखेंगे कि आप नर्स A के लिए भी बहाली आई है। 5 जनरल में है, फिर आपको जाजे में है, फिर आपको PB में है, फिर PWD में है। जनरल नर्सिंग और मिडवाइनरीज के साथ ऑर्कोनॉली नर्सिंग में डिप्लोमा। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा ज़्यादा पढ़ पा रहा हूँ, तो जो मेडिकल के लोग होंगे वो समझ जा रहे होंगे। ठीक है, वैज्ञानिक सहायक B की फिर बहाली आई हुई है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में। बाकी यहाँ जानकारी दी गई है क्या चाहिए आपको, क्या पढ़ाना चाहिए। वैज्ञानिक सहायक B की बहाली है। वैज्ञानिक सहायक B डेंटल और प्रोस्थेटिक्स सर्जरी मैकेनिक की बहाली है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि आपको वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बहाली है। फिर आपको यहाँ वैज्ञानिक सहायक B की बहाली है। सहायक सुरक्षा अधिकारी की बहाली है। उसके साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे, आगे चलिए और लेके चलता हूँ आपको 12 नंबर पेज पे बड़ी बहाली है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ गया, फार्मासिस्ट B की भी बहाली है। यहाँ पे डिटेल दिया गया है क्या क्या चाहिए। B फार्मा के साथ न्यूनतम 200 बिस्तर वाले अस्पताल में फार्मेसी का न्यूनतम 1 साल का अनुभव चाहिए। तकनीशियन C की बहाली है।
आशु लिपिक की बहाली है, तकनीशियन ए की बहाली है। उसके साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे तकनीशियन ए बढ़ई की बहाली है, तकनीशियन ए फोटोग्राफी की बहाली है, तकनीशियन ए एयर कंडीशनिंग की बहाली है, अवर श्रेणी लिपिक की ये बहाली है। उसके बाद आप देखेंगे कि अटेंडेंट की बहाली है, कुक की बहाली है, और चलिए आपको बताऊं मैं ट्रेड हेल्पर की बहाली है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि इतनी बहालियां आपको निकली है और आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करना जरूर चाहिए। जिसमें भी आप पात्र हैं उसमें आवेदन बिल्कुल कीजिए। आवेदन करने के लिए और सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, query@jobs@actrec.gov.in पर आप मेल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको पूछताछ करनी है, जानकारी आपको यहीं मिलेगी। सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी आवेदन करने के लिए और सब कुछ, ठीक है। बाकी आवेदन आपको करने की जो अंतिम तिथि है 22/9/2023 है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है। ओके, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो सारी डिटेल्स है मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको इसका एग्जैक्टली जो फॉर्म है वो कह सकते हैं ना, वो आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि कहाँ आपको भरना है, ठीक है। वो मैं आपको एक बार वेबसाइट बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको जो बताया वो ईमेल आईडी बताया है। अब मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ ताकि आप वहाँ जाके आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। टाटा स्मारक केंद्र, ये रहा वेबसाइट, RECRUITMENT@actrec.gov.in पर जाएंगे। यहाँ आपको ईमेल है और इसके नीचे वेबसाइट है actrec.gov.in। इसी वेबसाइट पे आपको जाके भरना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको भर एक बार दिखा देता हूँ खोल के आपको। यहाँ पे ACTREC, यही वो वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट जॉब्स भी आप देख सकते हैं, जॉब्स पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जॉब्स पे क्लिक करना है आपको। आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गया है, और सारी देखिए परमानेंट नॉन मेडिकल पोजीशन अवेलेबल है ACT खड़गपुर। यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था यही वो है, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके आ जाएगा। आवेदन करने के लिए आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो PDF आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए आइए आपको एक बार PDF दिखा दूं। जो मैंने आपको बताया वही डिटेल में जानकारी सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। हर एक पोस्ट का यहाँ पे जानकारी दी गई है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप आवेदन कर पाइएगा। 11 पेज का पोस्ट है, वही जो मैंने आपको पढ़ के बताया। आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं डायरेक्ट आके। यहाँ देखिए आवेदन करने का दिया गया है, तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, यही वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। ओके, तो ये पूरा आपको रोजगार मैंने बताया है, बहुत बड़ा रोजगार मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं मेडिकल में नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अस। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।